अरावली के जंगल दिन में जितने सुंदर दिखते हैं, रात में उतने ही भयावह हो जाते हैं। जब अंधेरा घिरता है तो चित्तौड़ का किला मानो नींद से जाग उठता है। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें कराहने लगती हैं और पत्थरों के बीच दबी हुई सदियों पुरानी चीखें हवा में तैरने लगती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जो सूरज ढलने के बाद किले की ओर देख ले, उसकी आत्मा पर किले की परछाई पड़ जाती है। बहुत पहले इसी किले में रानी पद्मावती रहती थीं। उनका नाम सुनते ही लोगों की आंखों में श्रद्धा और भय दोनों उतर आते थे। वह केवल एक रानी नहीं थीं, वह मेवाड़ की आत्मा थीं। अरावली के जंगलों में पली बढ़ी पद्मावती ने बचपन से ही अंधेरा देखा था। जंगलों की गहराई, रात की सन्नाटा और मौत की गंध। शायद तभी उनके भीतर डर नहीं बल्कि डर को पहचानने की शक्ति थी। जब अलाउद्दीन खिलजी की नजर चित्तौड़ पर पड़ी, तब अरावली के जंगलों ने सबसे पहले खतरे को महसूस किया। कहते हैं, उस समय जंगलों के जानवर रात में चीख चीख कर भागने लगे। पेड़ों से पत्ते अपने आप गिरने लगे, जैसे धरती किसी अनहोनी के लिए खुद को तैयार कर रही हो। खिलजी की सेना जैसे ही जंगल में घुसी, सैनिकों को अजीब भ्रम होने लगे। किसी को लगता कोई स्त्री उन्हें पुकार रही है, किसी को लगता कोई परछाई तलवार थामे पीछे चल रही है। किले के भीतर भय धीरे धीरे सांस बन गया। रानी पद्मावती को सब कुछ झांत था। उन्हें पता था कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं, आत्माओं से भी लड़ा जाता है। जब जौहर का निर्णय लिया गया तो पूरा किला सन्नाटे में डूब गया। वह सन्नाटा सामान्य नहीं था, वह ऐसा था जैसे समय ने अपनी धड़कन रोक ली हो। जौहर कुंड की तैयारी हुई। जैसे ही अग्नि जलाई गई, उसकी लपटें अजीब तरह से हिलने लगीं। आग से धुआं नहीं निकल रहा था, बल्कि काली परछाइयां उठ रही थीं। रानियां एक एक करके आईं। उनके चेहरों पर आंसू नहीं थे, लेकिन आंखों में मौत का प्रतिबिंब था। कहा जाता है, उस रात अरावली की हवाएं ठंडी नहीं, जलती हुई थीं। रानी पद्मावती जब जौहर कुंड के पास पहुंची तो हवा अचानक थम गई। उनके कदम रुक गए। कहते हैं, उसी क्षण किले की दीवारों से आवाज आई, मत जाओ। लेकिन पद्मावती मुस्कुराईं। वह मुस्कान डरावनी थी, क्योंकि उसमें मृत्यु को स्वीकार करने का साहस था। जैसे ही उन्होंने अग्नि में कदम रखा, आकाश लाल हो गया। जंगलों से ऐसी चीख उठी जिसे सुनकर पत्थर भी फट जाए। धरती कांप उठी। किले की दीवारों से खून जैसा पानी बहने लगा। जब अलाउद्दीन की सेना किले में दाखिल हुई तो उन्हें कोई नहीं मिला, न स्त्री, न बच्चा, न जीवन। लेकिन उन्हें जीत का सुख भी नहीं मिला। गलियारों में पायलें बज रही थीं, जबकि वहां कोई था ही नहीं। मशालें अपने आप बुझने लगीं। सैनिकों को लगा कोई उनके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें उनकी गर्दन छू रही हैं। कई सैनिकों ने दीवारों पर परछाइयां देखीं। सफेद साड़ियों में लिपटी स्त्रियां, जिनके चेहरे नहीं थे, केवल जलती हुई आंखें थीं। कुछ सैनिक चीखते हुए भागे, कुछ वहीं गिर पड़े। कहते हैं, एक सैनिक ने पागल होकर चिल्लाया, यह किला शापित है, यह हमें मार देगा। और सच में किला मारने लगा। तलवारें अपने आप चलने लगीं। सैनिक एक दूसरे को दुश्मन समझकर काटने लगे। रात भर चीखें गूंजती रहीं। सुबह जब सूरज निकला तो किला खामोश था, लेकिन वह खामोशी कब्रिस्तान से भी ज्यादा डरावनी थी। सदियां बीत गईं, लेकिन चित्तौड़ का किला आज भी जागता है। रात के समय अगर कोई जौहर कुंड के पास जाए तो तापमान अचानक गिर जाता है। लोगों ने कहा है, वहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा है। अगर कोई पलटकर देख ले तो सफेद वस्त्रों में एक आकृति दिखाई देती है, जिसकी आंखों में आग जल रही होती है। स्थानीय लोग मानते हैं वह रानी पद्मावती की आत्मा नहीं है, वह सम्मान का शाप है। जो भी लालच, घमंड या अपमान की भावना लेकर किले में आता है, वह चैन से वापस नहीं जाता। आज भी अरावली के जंगलों से गुजरते समय अगर हवा अचानक रुक जाए और कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे, यह किला तुम्हारा नहीं है, तो समझ लेना चित्तौड़ तुम्हें देख चुका है। और जिसे चित्तौड़ देख ले, उसकी रूह पूरी उम्र कांपती रहती